नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताइए, आरआरबी की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। रेलवे में जब भी भर्ती आती है, चाहे ग्रुप 2 की भर्ती हो, चाहे एएलपी की भर्ती हो, चाहे टेक्नीशियन की भर्ती हो, चाहे एनटीपीसी की, किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी होती है, फॉर्म भरने से पहले जोन का ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जोन बाद में चेंज नहीं कर सकते। और रेलवे में अक्सर ऐसा देखा गया कि कहीं पर पे तो कम बच्चे जो मेहनत करते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ काफी कम रहती है। और कई जोन इस प्रकार के डेंजर जोन आ जाते हैं जहां पे हार्ड वर्क, कठोर मेहनत करने के बावजूद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो जब बच्चे, एक तरीके से ये मैं मानता हूं कि एक जुए की तरह है, कहीं पर भी तो कट ऑफ कम रहती है। जहां आप फॉर्म फेंकोगे ना, मान के चलिए कि आपने एक पत्थर फेंका है, वो जाके कहां पे पड़ा है, वो पानी के अंदर पड़ा है या फिर कहीं बंजर पे पड़ा है, उस प्रकार का यहां पे सिस्टम रहता है रेलवे के अंदर। तो फॉर्म भरने से पहले टोटल आपको जोन का एनालिसिस करना जरूरी है। और काफी सारे बच्चे मेरे साथ में जुड़े हैं, इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है, तो आपको जोन के बारे में मेरी जो ओपिनियन है, मेरा जो एनालिसिस है, इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहिए। आज के वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताने वाला हूं, खास तौर से जो ओबीसी वाले बच्चे हैं और यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं। बाकी अदर जो भी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी और एसटी कैटेगरी है, उनके लिए सेकंड वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि सारी चीजें न तो मेरे को एक साथ याद रहती है और न ही इतने डाटा को एक साथ एनालिसिस किया जाता है। बाद में उन कैटेगरी के बारे में बात कर लूंगा, सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट करिएगा। और जो भी बच्चे ट्विटर कैंपेन में शामिल होना चाहते हैं ना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, टेक्निकल जॉब ज्ञान की। ऑलरेडी 7000 के आसपास बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, उसको जरूर ज्वाइन करना। अपन जब तक वैकेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी और अपनी जब तक पॉसिबल होगा अपन ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और 100% पूरी अपनी कोशिश रहेगी कि इस वैकेंसी को बढ़ाया जाए। क्योंकि आईटी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं ना, खासतौर से उनके लिए आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक लाइफ लाइन होती है। टेक्नीशियन की वैकेंसी इस बार निकाली नहीं गई, एएलपी की वैकेंसी इतनी कम निकाली गई है, तो कैसे काम चलेगा भैया ना। तो अपनी तरफ से जो भी होगी अपन पूरी कोशिश करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने वो जो जोन है ना जिन पे आपको विचार करना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में दोनों कैटेगरी के लिए मेरे फेवरेट जोन कौन से है उनके बारे में आपको बता दूंगा। अगर अपन टोटल वैकेंसी के हिसाब से देखें ना, सबसे ज्यादा वैकेंसी बिलासपुर जोन के अंदर 1316 वैकेंसी है। सेकेंड नंबर पे सिकंदराबाद जोन के अंदर 758 वैकेंसी रखी गई है। थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें तो मुंबई जोन में 547 वैकेंसी रखी गई है। फोर्थ नंबर पे अगर अपन बात करें तो बेंगलुरु में 473 वैकेंसी रखी गई है। 5 नंबर पे कोलकाता में 345 वैकेंसी है। और उसके बाद में प्रयागराज में 286 वैकेंसी और मालदा में 217 वैकेंसी है। ठीक है, अब आपको विचार कौन कौन से जोन पे करना चाहिए, यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को। पहले मैं आपको 3-3, 4-4 ऑप्शन दूंगा और उसके बाद मेरी ओपिनियन बताऊंगा। हो सकता है आपकी थोड़ी ओपिनियन डिफरेंट हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी बच्चे वीडियो को देखेंगे ना, मैं जो 3-4 चीजें आपको बताऊंगा, ज्यादातर बच्चे उसी के साथ में जाएंगे, क्योंकि चीजें यहां पे दिख ही वही रही है। देखिए भाई, बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले वो बच्चे अजमेर भी राजस्थान वाले, खास तौर से इस प्रकार के बच्चे हैं ना जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी है, भयंकर तैयारी है, डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, कुछ भी अपन चीजें छोड़ेंगे नहीं, हर हाल में नौकरी करेंगे तो राजस्थान में करेंगे, अजमेर जोन में करेंगे। इसके अलावा नौकरी नहीं लगे तो ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर नहीं जाना। इस प्रकार के बच्चे ही अजमेर जोन से आवेदन करें। यहाँ पे कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहती है, कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी थी, यहाँ पे कोई पता ही नहीं लगेगा। पिछली बार भी कट ऑफ हाई गई थी, इस बार तो वैकेंसी और ही कम हो गई, ये चीज है। उसके बाद में बेंगलोर जोन, ये जो इस प्रकार का जोन है, मीडियम लेवल का जोन आता है। यहाँ पे टोटल 473 वैकेंसी है, लेकिन ओबीसी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, 127 वैकेंसी है। देखिए ओबीसी में जो मैंने यहाँ पे गोले कर रखे ना, उनमें 3 ही है केवल, उनमें भी यहाँ पे 473 में से 127 वैकेंसी है, जो कि काफी अच्छी है। उसके बाद में अगर अपन यूआर कैटेगरी के बारे में बात करें तो यूआर के लिए भी ये जोन बेंगलोर ठीक ठाक है, 186 वैकेंसी है। उसके बाद में यूआर कैटेगरी के लिए जो मेरा जो टॉप जोन है ना, जिसको मैं मानता हूं कि सबसे बेस्ट जोन है, वो है आपका भोपाल, क्योंकि 284 टोटल वैकेंसी है, उनमें से 180 वैकेंसी यूआर कैटेगरी की है। और ध्यान रखना, अंदर बहुत कम बच्चे जाने वाले हैं, यानी कि जब फॉर्म भरते हैं ना तो बाहर वाली चीजें देखती है, सर बिलासपुर के अंदर बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि टोटल वैकेंसी ज्यादा है। इससे अच्छा तो अपन सिकंदराबाद में घेर देते हैं, यहाँ पे 758 वैकेंसी है। या फिर इससे ज्यादा वो सोचेंगे ना तो वो डाल देंगे मुंबई में 547 वैकेंसी है,
अंदर सोच के आने वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे। तो ये जोन मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी के लिए बेस्ट जोन रहने वाला है। और देखिए आगे अगर अपन बात करें ना, तो चंडीगढ़ में वैकेंसी इस बार कम रखी गई है, तो मेरे हिसाब से यहां पर कोई मतलब नहीं है। बिलासपुर में वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन फॉर्म की जब काउंटिंग होगी ना, तब आप देखोगे पर सीट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो फॉर्म आएंगे ना बिलासपुर में आएगा, और लगभग 90% वैकेंसियों में ऐसा ही होता है। बाकी देखो किस्मत भी रेलवे की भर्ती में डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो पत्थर फेंकने वाली बात है। कोलकाता जोन में 345 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए खास नहीं है, लेकिन यूआर कैटेगरी के लिए 185 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद में इस प्रकार के बच्चे यूआर कैटेगरी के जो ये सोचते हैं कि मेरे को तो पूरे इंडिया में चाहे कहीं फेंक दो, मेरे को तो असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, मेरे को तो ट्रेन ही चलानी है, दूर चाहे कितना हो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बच्चे यूआर कैटेगरी के मालदा से फॉर्म भर सकते हैं। अक्सर यहाँ पे ये देखा गया है कि कट ऑफ कम रहती है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पिछली भर्ती में कट ऑफ जिनकी कम जाती है ना, अगली भर्ती में उनकी ज्यादा चली जाती है, लेकिन मालदा मेरे हिसाब से ठीक जोन है यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए इसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद मुंबई जो है 547 वैकेंसी है, तो यूआर कैटेगरी की यहां पर भी अच्छी वैकेंसी है और ओबीसी के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें पटना, बिहार वाले बच्चे बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां पे काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है, लेकिन यहां पे वैकेंसी नहीं निकाली गई, बहुत कम वैकेंसी दी गई, टोटल 38 वैकेंसी। क्या होने वाला है, प्रयागराज यूपी में भयंकर कंपटीशन होने वाला है। होता भी अपन देखें, जैसे कि आईटी वाले बच्चों के अभी पीछे फॉर्म भरे गए थे पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के, तो राजस्थान जोन हो गया, उसके राजस्थान हो गया, ये हो गया, उसके बाद यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, इनमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। तो प्रयागराज में मैंने इसलिए कट किया इसको क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई करने वाला इलाका है, यहाँ पे फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे और कम रह भी जाएंगे। तो हम पटना वाले बैठे हैं ना, हम यही तो देख रहे हैं कि हमारे आसपास में इस प्रकार का कौन सा एरिया है जहाँ पे वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक है, क्योंकि हमारी तो वैकेंसी आई नहीं। तो पटना वाले बच्चे, बिहार वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं। यूपी में वैसे ही कंपटीशन ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा दूर रहोगे बचोगे तो ही मेरे हिसाब से ठीक है। उसके बाद में सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, ओबीसी की भी और यूआर कैटेगरी दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो बच्चे बाहर से सोचते हैं कि बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है तो यहाँ पे फॉर्म कम पड़ेंगे, तो उसके बाद में ज्यादातर बच्चे वो सिकंदराबाद को प्रायोरिटी देंगे। तो इससे भी थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। अब सर आप सभी में बोल रहे हो कि बचना पड़ेगा, बिलासपुर से ही बचना है, सिकंदराबाद से ही बचना है, तो हम फॉर्म कहां से भरें? तो अब देखिए मेरे हिसाब से जो चीजें मैं आपको बताता हूं, सबसे फेवरेट जोन मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी के लिए, वैसे अगर अपन देखें ना यूआर कैटेगरी के, देखिए एक हो गया भोपाल जोन, दूसरा हो गया कोलकाता जोन, तीसरा हो गया मालदा जोन, चौथा मुंबई जोन और पांचवा सिकंदराबाद। इन पांच में से भरोगे तो बेस्ट रहेगा। ओबीसी के लिए अगर अपन बात करें तो एक हो गया बेंगलोर जोन, उसके बाद में आ गया मुंबई जोन, उसके बाद सिकंदराबाद। ओबीसी वालों के पास में ऑप्शन 3 है। अब इनमें से मेरे फेवरेट जोन कौन से है आपके लिए, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मेरे हिसाब से भोपाल जो जोन है ना, यूआर कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें रहने वाली है, क्योंकि 284 में से 180 वैकेंसी यहां पे रहेगी। अब देखिए मुंबई के अंदर भी वैकेंसी 230 है, लेकिन वहां पे टोटल वैकेंसी 547 है, तो बाहर से देख करके बंदे वहां पे बच्चे ना फॉर्म ज्यादा भरेंगे, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। यहां पर देखिए 473 है ना, इसमें से 186 वैकेंसी है, जबकि यहाँ पे 284 में भी 180 वैकेंसी है। और सिकंदराबाद सेकेंड प्रायोरिटी वाला ये है टोटल बच्चों के लिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा दूर रखा है। तो यूआर कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट जोन रहेगा ना, वो रहेगा आपका भोपाल जोन। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पे यूआर कैटेगरी वाले बच्चे वो मुंबई को प्रायोरिटी दे सकते हैं, नंबर 3 पे सिकंदराबाद को भी दे सकते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो कहीं पर भी जाए, कुछ भी मेरे को दिक्कत नहीं है, वो मालदा में फॉर्म भर सकते हैं यूआर कैटेगरी के। उसके बाद में ओबीसी वाले बच्चों के लिए मेरे फेवरेट जोन की अगर अपन बात करें ना, तो इन सब में से मेरा जो फेवरेट जोन है वो रहने वाला ओबीसी के लिए बेंगलुरु है ना। ओबीसी की फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जो रहेगी वो बेंगलुरु जोन की रहेगी, क्योंकि यहां पे 127 वैकेंसी यहां पे है, 132 वैकेंसी यहां पे है, 205 वैकेंसी यहां पे है। ओबीसी वालों के पास में 3 ऑप्शन है, लेकिन यहां पे टोटल वैकेंसी ज्यादा है, तो फॉर्म कम ज्यादा पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पे रखा है। और 132 और 127, 547 में से 132 है, जबकि यहां पे अगर अपन देखें तो 473 में से 127 है, तो उसकी तुलना में भी यहां पे फॉर्म कम पड़ने के मेरे हिसाब से चांसेस रहेंगे, इसलिए मैंने ओबीसी वाले बच्चों को बेंगलुरु जोन है वो नंबर 1 पे प्रायोरिटी दी है। ये चीजें काफी सारा एनालिसिस करके अंदर की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे इन चीजों पे विचार नहीं करेंगे। ओबीसी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बेंगलुरु जोन रहने वाला है।
उसके बाद में सेकंड जो प्रायोरिटी ओबीसी की रहेगी मेरे हिसाब से, मेरी जो ओपिनियन है वो ये रहने वाली है मुंबई जोन की। और नंबर 3 पे जो प्रायोरिटी मेरी रहेगी ये वाली, यानी कि ओबीसी के लिए 3 नंबर पे सिकंदराबाद है ही। इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा ओबीसी वाले बच्चों के पास में रास्ता ही नहीं है, जाएंगे कहाँ। इनके अलावा जो मैंने विश्लेषण किया है ना, बीच वाली ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस प्रकार की चीज़ें, आप घर छोड़ करके उतनी दूर जाओ और यहाँ पे वैकेंसी है नहीं उतनी खास की भी अपन वहाँ पे फॉर्म डाल दें, जमीन आसमान का थोड़ा अंतर दिखे ना अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो वहां पे जाना थोड़ा सा ठीक रहता है। उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। रेलवे भर्ती के बारे में समय समय पे और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, गाइडेंस वगैरह आपके लिए लेके आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। भर्ती से संबंधित काफी सारा स्टडी मटेरियल भी अपन समय समय पे शेयर करेंगे, अपडेट्स वगैरह, और ट्विटर कैंपेन में भी अपन लगातार वहां पे ट्वीट करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।